हम में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने वृक्षों को ना देखा, वृक्षों पे इन पक्षियों को ना देखा, इनके घोंसलों को ना देखा, इन पक्षियों को अपने छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराते ना देखा। संसार का सबसे ममत्व वाला दृश्य होता है। चिड़िया दूर से अपनी चोंच में दाना भरकर लाती, स्वयं भोजन करने में असक्षम संतान की चोंच में डालती, स्वयं भूखी रहकर निस्वार्थ निश्चलता से। और जब संतान के पंख निकल आते हैं, वो उसे उड़ना सिखाती और उसके पश्चात उसे स्वतंत्र कर देती है अपना जीवन जीने के लिए, इस आकाश में उड़ान भरने के लिए। और हम मनुष्य क्या करते हैं? जिस संतान को हम पंछी की भांति पालते हैं, उसके पंख निकलते ही हम उसे बांध देते हैं, ये सोच के कि कहीं वो दूर उड़कर न चली जाए। ऐसा नहीं कि इस स्थिति में माता पिता को संतान से प्रेम नहीं है, अवश्य, किंतु इसमें प्रेम पर मोह भारी पड़ जाता है, जो स्वयं अपने और संतान के भविष्य के बीच में बाधा बन जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम केवल जन्मदाता है, भाग्य विधाता नहीं। तो जब प्रेम में मोह आ जाए तो वो प्रेम नहीं, स्वार्थ बन जाता है। इसलिए प्रेम को पास रखिए और मोह को दूर, क्योंकि जिससे प्रेम करते हैं उसका विकास नहीं रोका करते। राधे राधे। हम में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने वृक्षों को ना देखा, वृक्षों पे इन पक्षियों को ना देखा, इनके घोंसलों को ना देखा, इन पक्षियों को अपने छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराते ना देखा। संसार का सबसे ममत्व वाला दृश्य होता है। चिड़िया दूर से अपनी चोंच में दाना भरकर लाती, स्वयं भोजन करने में असक्षम संतान की चोंच में डालती, स्वयं भूखी रहकर निस्वार्थ निश्चलता से। और जब संतान के पंख निकल आते हैं, वो उसे उड़ना सिखाती और उसके पश्चात उसे स्वतंत्र कर देती है अपना जीवन जीने के लिए, इस आकाश में उड़ान भरने के लिए। और हम मनुष्य क्या करते हैं? जिस संतान को हम पंछी की भांति पालते हैं, उसके पंख निकलते ही हम उसे बांध देते हैं, ये सोच के कि कहीं वो दूर उड़कर न चली जाए। ऐसा नहीं कि इस स्थिति में माता पिता को संतान से प्रेम नहीं है, अवश्य, किंतु इसमें प्रेम पर मोह भारी पड़ जाता है, जो स्वयं अपने और संतान के भविष्य के बीच में बाधा बन जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम केवल जन्मदाता है, भाग्य विधाता नहीं। तो जब प्रेम में मोह आ जाए तो वो प्रेम नहीं, स्वार्थ बन जाता है। इसलिए प्रेम को पास रखिए और मोह को दूर, क्योंकि जिससे प्रेम करते हैं उसका विकास नहीं रोका करते। राधे राधे। एक दिन एक चिड़िया चिड़े से बोली, मुझे छोड़कर कभी उड़ तो नहीं जाओगे? चिड़े ने कहा, उड़ जाऊं तो तुम पकड़ लेना। चिड़िया बोली, मैं तुम्हें पकड़ तो सकती हूँ पर फिर पा तो नहीं सकती। ये सुन चिड़े की आंखों से आंसू आ गए और उसने अपने सारे पंख तोड़ दिए। फिर चिड़िया से बोला, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। एक दिन जोर से तूफान आया। चिड़े ने चिड़िया से कहा, जाओ तुम उड़ जाओ, मेरे तो पंख नहीं है, मैं उड़ नहीं सकता। अपना ख्याल रखना, ये कहकर चिड़िया उड़ गई। जब तूफान थमा तो चिड़िया वापस आई। उसने देखा चिड़ा मर चुका था और एक डाली पर लिखा था, काश वो एक बार तो कहती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, तो शायद मैं तूफान के आने से पहले न मरता। किसी से साथ निभाने का वायदा करो तो जीवन भर निभाओ,
एक बार राधा ने कृष्ण से पूछा, गुस्सा क्या है? कृष्ण ने खूबसूरत जवाब दिया, किसी की गलती की सज़ा खुद को देना। राधा ने कृष्ण से पूछा, दोस्त और प्यार में क्या अंतर होता है? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, प्यार सोना है और दोस्त हीरा। सोना टूटकर दोबारा बन सकता है मगर हीरा नहीं। राधा ने पूछा, मैं कहाँ कहाँ हूँ? कृष्णा ने कहा, मेरे दिल में, मेरी सांसों में, मेरी धड़कन में, मेरे तन मन में, तुम हर जगह हो राधे। राधा ने फिर पूछा, तो फिर मैं कहाँ नहीं हूँ? कृष्णा ने कहा, मेरी किस्मत में। राधा ने फिर कृष्णा से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? कृष्णा ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार कहाँ होता है? कोई भी मनुष्य किस बात को किस तरह से समझता है ये उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली से छीन कर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली से दूसरों को निवाला खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का ही तो है। लेकिन ये बात तो तय है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं मरते। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा किया हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। फिर तो राजा को भी भीख मांगनी पड़ जाती है। इसीलिए किसी के साथ छल कपट करके उसकी आत्मा को कभी न दुखाएं। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाएं तो सागर हैं। अकेले हम धागा हैं, मिल जाएं तो चादर है। अकेले हम कागज़ हैं, मिल जाएं तो किताब हैं। अकेले हम शब्द हैं, मिल जाएं तो सुंदर रचना है। अकेले हम ईंट हैं, मिल जाएं तो सुंदर इमारत है। जीवन का आनंद मिलजुल कर रहने में है। चलकर देखा है अक्सर मैंने अपनी चाल से तेज साहब, पर वक्त और तकदीर से आगे कभी निकल न सका। जिसके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिसका कोई अपना नहीं वो अपनों को तरसते हैं। न कल हम होंगे न कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंस के बिता दे, न जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। जन्म अपने हाथ में नहीं, मरना अपने हाथ में नहीं, पर जीवन को अपने तरीके से जीना अपने हाथ में होता है। मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, सबके दिल में जगह बनाते रहो। सबका ख्याल रखो पर अपना भी ख्याल रखो। हमेशा मुस्कुराते रहो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। अक्सर आपके बड़े बूढ़ों ने आपसे कहा होगा कि ये संसार दुख का मूल है और ईश्वर भक्ति उस दोष से दूर जाने का मार्ग है। किंतु सोचिए, यदि ये संसार दुख का सागर होता तो क्या नियति आपको यहाँ पर जन्म लेने देती? क्या ईश्वर यहाँ पर अवतार लेते? जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता, हम आरोप लगाते हैं इस संसार में। यहाँ के लोगों सोचते हैं कि काश मैं यहाँ पे आया ही ना। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहलहाते खेत में परिवर्तित करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहाँ कैसे आए। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो ये है कि जब आप गए तब आप इस संसार को कैसा छोड़कर गए। तो ये सोचकर जिए
कि जो किसी के लिए नर्क है उसे किसी का स्वर्ग बना के निकलोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएंगे। राधे राधे। बारिश के दौरान जब पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं तब बाज बारिश के बादलों को ही चीरकर उनसे ऊपर उड़ान भरता है। आकाश में जिसका आधिपत्य होता है उस आकाश के राजा बाज के जीवन में भी एक मोड़ आता है। बाज लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण फैसला करना होता है। इस अवस्था में उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग निष्प्रभावी होने लगते हैं। पहला पंजे, जो लंबे और लचीले हो जाते हैं, वो शिकार पर पकड़ बनाने में अक्षम होने लगते हैं। और दूसरा चोंच, जो आगे की तरफ मुड़ जाती है और भोजन को निकालने में मुश्किल पैदा करने लगती है। और तीसरा पंख, जो भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते और बाज की उड़ानें सीमित हो जाती हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन को खाना, तीनों प्रक्रियाएं उसके लिए मुश्किल होने लगती हैं। उसके पास 3 ही विकल्प बचते हैं, या तो देह को त्याग कर दे या अपनी प्रवृत्ति छोड़कर गिद्ध की तरह त्यक्त भोजन पर निर्वाह करे, या फिर स्वयं को पुनर्स्थापित करे आकाश में उड़ते एक राजा की तरह। जहां पहले 2 विकल्प आसान और त्वरित हैं, वहीं तीसरा विकल्प अत्यंत पीड़ादायी और अत्यंत लंबा। पर बाज पीड़ा चुनता है और स्वयं को पुनर्स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत पर अपना घोंसला बनाता है और तब प्रारंभ करता है कि पूरी पीड़ादायक प्रक्रिया। वो अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच तोड़ने से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं है पक्षीराज के लिए। तब वह प्रतीक्षा करता है चोंच के पुनः उग जाने की। उसके बाद वह अपने पंजों को भी उसी प्रकार तोड़ देता है और प्रतीक्षा करता है पंजों के पुनः उग जाने की। नए चोंच और नए पंजे आने के बाद वह अब अपने भारी पंखों को भी एक एक करके नोच डालता है और प्रतीक्षा करता है पंखों के पुनः उग जाने की। 150 दिन की पीड़ा और प्रतीक्षा, और तब उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान, पहले जैसी ही नहीं। इस पुनर्स्थापना के बाद वो 30 साल और जीता है, ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। दोस्तों, प्रकृति हमें सिखाने बैठी है। पंजे पकड़ का प्रतीक है, चोंच सक्रियता की और पंख कल्पना को स्थापित करते हैं। हम में भी 40 साल की उम्र आते आते इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों के तीनों कमजोर पड़ने लगते हैं। हमारा व्यक्तित्व ढीला पड़ने लगता है। अर्ध जीवन में ही जीवन समाप्त प्राय सा लगने लगता है। उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा सब अधोगामी हो जाते हैं। हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल और त्वरित, कुछ पीड़ादायी। हमें भी अपने जीवन के विवशता भरे अति लचीलेपन को त्याग कर नियंत्रण दिखाना होगा, बाज के पंजों की तरह। हमें भी आलस्य उत्पन्न करने वाली वक्र मानसिकता को त्याग कर ऊर्जस्वित सक्रियता दिखानी होगी, बाज की चोंच की तरह। हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की उन्मुक्त उड़ाने भरनी होगी, बाज के पंखों की तरह। 150 दिन न सही, पर एक माह ही बिताया जाए अपने आप को पुनर्स्थापित करने के लिए। जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा तो होगी ही, पर तब हम भी बाज की तरह उड़ाने भरने को तैयार होंगे। और इस बार उड़ानें और ऊंची होंगी, और अनुभवी होंगी, और अनंतगामी होंगी। मनुष्य की सोच संसार का सबसे गहन या कहो सबसे कठिन भाव है।
कब क्या होने के पश्चात ये मन क्या सोच बैठेगा, ये कहना असंभव है। और यही सोच कई बार हमारे मन में हीन की भावना ले आती। हम सदा हमसे ऊपर की श्रेणी के व्यक्तियों को देखते हैं, उनके जीवन का विश्लेषण करते हैं और फिर स्वयं को हीन समझ लेते हैं। इसके पास इतना धन है, इसके पास कितना बल है, और मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं कितना हीन व्यक्ति हूं, संसार के लिए मैं कुछ भी नहीं। होता है ना ऐसा? किंतु ऐसा नहीं है। आपके पास भी बहुत कुछ है, पलट के देखिए। किसी भूखे व्यक्ति को केवल एक रोटी मिल जाए तो भले ही दूसरों के लिए वो अन्न का दाना होगा, किंतु उसके लिए वो भोज से कम नहीं। इसलिए जब भी मन में हीन भावना जागे, अपनों की ओर देखिए, उनकी ओर पलटिए। आपको विश्वास हो जाएगा कि भले ही आप ये मानते हो कि इस संसार के लिए आप कुछ नहीं है, कुछ लोगों के लिए आप संपूर्ण संसार है। तो जो आपका संसार है उसमें प्रसन्न रहना सीखिए। राधे राधे। जब भी प्रेम की बात आती है, हम सबसे पहले मन में एक नायक और एक नायिका का चित्रण कर लेते हैं। क्यों? आपके साथ भी यही होता है ना? पर क्या प्रेम केवल नायक नायिका के आकर्षण का बंधन है? नहीं। प्रेम तो परिवार से हो सकता है, माता पिता भाई बहन से हो सकता है, सखा मित्रों से हो सकता है, देश और जन्मभूमि के लिए हो सकता है, मानवता के लिए हो सकता है, किसी कला के लिए हो सकता है, इस प्रकृति के लिए हो सकता है। पर प्रेम कभी उस पन्ने पर लिखा ही नहीं जा सकता जिस पर पहले ही बहुत कुछ लिखा हो। जैसे एक भरी मटकी में और पानी आ ही नहीं सकता। तो यदि प्रेम को पाना है तो मन को खाली करना होगा। अपनी इच्छाएं, अपना सुख सब त्याग कर समर्पण करना होगा। अपने मन से व्यापार हटा दो, तभी प्यार मिलेगा और मन प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे राधे। अक्सर आपके बड़े बूढ़ों ने आपसे कहा होगा कि ये संसार दुख का मूल है और ईश्वर भक्ति उस दोष से दूर जाने का मार्ग है। किंतु सोचिए, यदि ये संसार दुख का सागर होता तो क्या नियति आपको यहां पर जन्म लेने देती? क्या ईश्वर यहां पर अवतार लेते? जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता, हम आरोप लगाते हैं इस संसार पर, यहां के लोगों को। सोचते हैं कि काश मैं यहां पे आया ही ना हो। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहलहाते खेत में परिवर्तित करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहाँ कैसे आए। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो ये है कि जब आप गए तब आप इस संसार को कैसा छोड़कर गए। तो ये सोचकर जिए कि जो किसी के लिए नरक है उसे किसी का स्वर्ग बना के निकलोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएंगे। राधे राधे। भूल और मनुष्य, इन दोनों का संबंध कुछ वैसा है जैसा पंख और चिड़िया का, जैसा धारा और नदिया का।
यदि भूल मनुष्य के स्वभाव का इतना महत्वपूर्ण अंग है तो आप सोचिए, इस पर लज्जा क्यों? इस पर लज्जा करना ठीक है ही नहीं। वैसे देखा जाए तो भूल हमें स्वयं को और श्रेष्ठ बनाने का अवसर देती है, पहले से अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती है। अब कदाचित आप में से कुछ इस बात से सहमत नहीं हो, क्योंकि बहुतों की दृष्टि में भूल दोष को जन्म देती है, दोष अपराध को, और अपराध के लिए क्षमा नहीं दंड मिलना चाहिए। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसका? इसका कारण है भूल स्वीकार करने से बचना। यदि आप कोई भूल करोगे और उसे स्वीकारोगे नहीं तो वो भूल दोष में बदल जाएगी और वो दोष अपराध। तो साहस रखिए, अपनी भूल को स्वीकार करना अपनी भूल को सुधारने की दिशा में सबसे पहला कदम होता है। और स्मरण रखिएगा, यदि कुछ अपराध है तो वो है समय पे अपनी भूल ना स्वीकार। राधे राधे।